इजराइल और हमास के मोर्चे के युद्ध से बहुत बड़ी खबर आ रही है। हमास की आर्म्स ब्रिगेड कसाम ब्रिगेड ने एक बड़ा वीडियो जारी किया है जिसमें उसने इजराइल के कई टैंक्स को निशाना बनाया है। जी हाँ, एक के बाद एक कई टैंक्स को हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने उड़ाया है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गाजा पट्टी के भीतर हमास के लड़ाके इजराइल के टैंक्स को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं और बाकायदा एंटी टैंक मिसाइल से उनको उड़ाया जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई कई बार निशाना बनाया गया है। और एक आध वीडियो तो ऐसी है कि बाकायदा जो लड़ाके हैं हमास के वहां पर जाकर टैंक के पास जो एंटी टैंक हथियार है उसको रखकर उसको उड़ा देते हैं। तो ये चुनौती इजराइल की सेना को मिल रही है गाजा पट्टी पर। गाजा पट्टी पर एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा करने का दावा करने वाली इजराइल की सेना लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से स्थिति बन रही है वहां पर गाजा में हमास की जो ब्रिगेड है वो बड़ी चुनौती दे रही है। देखिए, हमास के सामने इजराइल के सामने वहां पर हमास है, इस्लामिक जिहाद की अल कुद्स ब्रिगेड है। तो ये दो बड़ी लड़ाके हैं, दो बड़े संगठनों के जो वहां पर बड़ी चुनौती दे रहे हैं। देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें तो ग्राउंड इन्वेजन के दौरान इजराइल के अब तक 66 सैनिक मारे जा चुके हैं। आप संख्या समझिए कि किस तरीके से इजराइल के जो सैनिक हैं वो गाजा पट्टी के अंदर मारे जा रहे हैं। वहीं इजराइल भी हमास के बड़ी संख्या में लड़ाकों को मार गिराने का दावा करता है। तो एक लगातार जो जंग है वो बेहद भीषण होती जा रही है। उत्तरी गाजा पर कब्जे का दावा कर चुका है, अल शिफा के भीतर घुस चुका है इजराइल, लेकिन अब साउथ गाजा की तरफ लगातार बढ़ रहा है। देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। लेकिन हमास की ताकत क्या है इस युद्ध में? कई बड़ी ताकत उसकी सामने आ रही है। एक ये कि वो गुरिल्ला वॉर में माहिर माना जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आखिर छुपकर वॉर कर रहे हैं हमास के लड़ाके और बाकायदा जो गाजा के गलियों में, गाजा की सड़कों पर टैंक्स घूम रहे हैं इजराइल के, उनको निशाना बना रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, जो युद्ध में हमास शुरू से ही इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है वो है बंधकों की रिहाई का मामला। अभी भी करीब 240 के करीब बंधक जो हैं इजराइल के वो हमास के कब्जे में हैं। लगातार बीच बीच में अलग डील सामने आई, लेकिन अभी तक भी किसी बंधक की रिहाई नहीं हुई है। बार बार ये कहा जा रहा है कि जब तक सीज फायर नहीं होगा बंधकों की रिहाई नहीं होगी। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी इस मामले में झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो जंग जो है करीब 40 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचती जा रही है। इस बीच न सिर्फ गाजा में बल्कि लेबनान में भी बड़ी चुनौती इजराइल के सामने आ रही है। इसके अलावा यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल का एक कार्गो शिप हाईजैक करने का दावा किया है। तो ये कई ऐसे मोर्चे हैं जो इजराइल के खिलाफ इस पूरी जंग में अब तक खुल चुके हैं, लेकिन इजराइल अभी भी इस जंग में शामिल है। वो पूरी जंग को जीता नहीं है, जीतने की घोषणा नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद जंग लगातार जारी है। हमास जहां एक तरफ चुनौती बना हुआ है तो वहीं हिजबुल्लाह भी लेबनान में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया लगातार लेबनान से आपको हिजबुल्लाह और इजराइल की जो वॉर है वो दिखा रही है। लगातार इनकी जो स्थिति है इस युद्ध की बदलती जा रही है। कई मोर्चे इजराइल के सामने खड़े हो गए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हमास ने कि अल कसाम ब्रिगेड ने ये जारी की है और किस तरीके से इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाया है और बड़ी संख्या में हताहत होने का दावा किया है। तो ये युद्ध बढ़ता ही जा रहा है जिसने पूरे पश्चिमी एशिया को हिलाकर रख दिया है। पश्चिमी एशिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा इजराइल हमास का युद्ध बना हुआ है।